नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करेंगे कि बीएड जो कोर्स है उसमें किस तरह हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनें। कंपलसरी पेपर तो कोई समस्या नहीं रहती क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, सभी के लिए समान होते हैं। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर हम चुनते हैं उनमें थोड़ा सा समस्या रहता है कि सर हम कौन से विषय का चयन करें ताकि हमें फ्यूचर में आगे समस्या नहीं आए शिक्षक भर्ती के लिए, और किन किन जो स्ट्रीम्स हैं अर्थात आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है, इनके लिए कैसे कैसे हम विषयों का चयन हम कर सकते हैं। इन सारी बातों पर अपन ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीएड सब्जेक्ट जो सिलेक्शन है उसका, अर्थात बीएड में जो सब्जेक्ट आपकी होंगी वो किस तरह से आपको लेनी है। जो 2 सब्जेक्ट आप लेंगे वो 2 सब्जेक्ट आपकी कौन सी होनी चाहिए ताकि आपको आगे फ्यूचर में उनसे संबंधित समस्या आपको नहीं आए। देखिए, बीएड आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 2 वर्ष से बीएड कर रहे हैं तो आपने ये तो आपको पता है कि आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन तो आपने किया है। ये जो ग्रेजुएशन है, अब इस ग्रेजुएशन को अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए किसी ने आर्ट्स से किया है तो बीए किया है, किसी ने साइंस से किया है तो बीएससी किया है, और किसी ने कॉमर्स से किया है तो क्या किया है, बीकॉम किया है। अलग अलग तरीके से ग्रेजुएशन सबका सब्जेक्ट अलग अलग है। अब इन सब्जेक्ट्स में हम कैसे इसका चयन करें, सब्जेक्ट का चयन करें। जैसे मान लीजिए बीए में मान लीजिए किसी के हिंदी भी है, किसी भी के संस्कृत भी है और किसी के मान लीजिए पॉल साइंस भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। अब कैसे चयन करें, तो आप तो केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको उस विषय का चयन करना है जिस विषय का आपको क्या बनना है, शिक्षक बनना है। अर्थात जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, जिस विषय में आपको लगता है कि इस विषय को मैं अच्छे से जान सकता हूँ या जानता हूँ, उस विषय में मेरा आगे फ्यूचर है, उस विषय का आपको चयन किस में कर लेना है। आपको यहाँ बीएड के एग्ज़ाम में जो आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भरवाए जाएंगे 2, उनमें आपको चयन कर लेना है उन 2 विषयों का जो आपके कहाँ पर हैं, जो आपके बीए में है या अपने बीएससी में है या बीकॉम में है। अर्थात जैसे यहाँ पर आप पीसीएम लेते हैं, है ना, या फिर पीसीबी लेते हैं, अर्थात या मैथ हो जाएगी, बायोलॉजी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं आगे, जिसमें आप अपना फ्यूचर देखते हैं, उन विषयों को आपको लेना है। लेकिन वो विषय आपके कहाँ होने चाहिए, इधर भी होने चाहिए। बीए वालों के बीएससी वालों के बीएससी में होना चाहिए, बीकॉम वालों के बीकॉम में होना चाहिए, ताकि आपको आगे जब आप शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम देंगे, जो आप जॉब की एग्ज़ाम देंगे, वहाँ आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो कई बार स्थिति ये हो जाती है कि समस्याएँ इतनी विकट हो जाती है कि आपकी ये विषय यहाँ पर है और वहाँ पर नहीं है। तो आप पहले से ही अवेयर रहें। हालांकि ऐसे विषय, ऐसी चर्चाएं नहीं होती हैं, ऐसा कोई रूल्स भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे क्या हो क्या नहीं हो, तो उसके लिए अभी से अवेयर रहें। आप उन विषयों का ही चयन करें जो आपके ग्रेजुएशन में रहा हो। उन विषयों को आप कहाँ पर लें, इस बीएड की एग्ज़ाम के 2 वर्षीय कोर्स में आप उन विषयों का चयन करें ताकि आपको आगे समस्या नहीं आए। साथ ही अगर आपका इंटरेस्ट है तो बीएड में भी आप उनसे संबंधित कैसे उसको पढ़ाना है ये भी तो सीखना है। भाई, क्या पढ़ाना है वो तो आपने यहाँ सीख लिया, लेकिन कैसे पढ़ाना है वो आप कहाँ सीखोगे, बीएड में सीखोगे। तो जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है उसका सब्जेक्टिव नॉलेज तो आपको है, लेकिन उसका जो मेथड है कि उस विषय को कैसे पढ़ाना है ये आपको बीएड में सिखाया जाता है। तो बीएड में उन विषयों का ही लें जिसका आगे आपको टीचिंग जिससे आपको करानी है, उन विषयों का चयन आप कहाँ करें, इस बीएड की जो कोर्स है उसमें करें। छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए था। आप सभी को निश्चित रूप से पसंद आया हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, बाय बाय।